समय यात्रा या टाइम ट्रैवल क्या है? क्या यह वास्तविकता में संभव है या यह एक कल्पना मात्र है? आज के समय में या आधुनिक विज्ञान में भी समय यात्रा से संबंधित अनेक तथ्य प्राप्त होते हैं, जिसमें आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता का सिद्धांत प्रमुख है। यदि हम भारत की बात करें तो इसमें अनेक पौराणिक कथाओं में समय यात्रा का वर्णन आता है, जिसमें प्रमुख रूप से काकभूषणी जी है, जिन्होंने अनेकों बार रामायण व महाभारत को देखा है तथा उसमें अनेक परिवर्तन भी पाया है। यदि अन्य उदाहरण की बात करें तो योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ है, जिसमें लीला व पद्म का उल्लेख आता है, जिसमें लीला अपने पति की दीर्घायु के लिए माता सरस्वती की आराधना करती है। उससे माता सरस्वती प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए आती है। तब लीला अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है, किंतु माता सरस्वती ने कहा, जन्म मृत्यु निश्चित है और आत्मा जरा मरे, इसलिए तुम कोई अन्य वरदान मांगो। तब माता सरस्वती से लीला अपने पति की आत्मा को सदा अपने साथ रखने का वरदान मांगती है। इससे इसके बाद कुछ समय बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है और वह अपने पति की आत्मा को अपने साथ रखती है, किंतु लीला इससे प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि वह एक अभौतिक वस्तु है। इससे माता सरस्वती की वह पुनः आराधना करती है। तब माता सरस्वती उसकी समस्या का समाधान करने के लिए उसे अनेकों ब्रह्मांड तथा अनेकों लोकों की यात्रा कराती है, जिसमें वह भविष्य में तथा भूतकाल में अनेकों अपने और राजा पद्म के रूपों को भिन्न भिन्न लोकों में एक ही समय पर जीवन जीते देखती है। यही एक प्रसंग नहीं है, रामायण में भी जब श्री राम का वैकुंठवास का समय आया, तब श्री राम ने सूचना देने के लिए काल स्वयं आए, किंतु हनुमान जी इससे प्रसन्न नहीं थे। इसलिए राम जी ने एक लीला रची, जिसमें उन्होंने अपनी मुद्रिका को एक दरार में डाल दिया और हनुमान जी को उसे लाने को कहा। तब हनुमान जी उसे लेने गए, किंतु वह दरार तो पाताल लोक तक जाती थी और वह पाताल लोक में गए और वहाँ वासुकी नाग से मिले और उन्होंने अपनी समस्या बताई। तब उन्होंने उन्हें एक पहाड़ दिखाया, जिसमें अनेकों मुद्रिकाएं थी। इसे देखकर हनुमान जी कुछ समझ नहीं पाए। तब वासुकी जी ने कहा, आप अनेकों बार यहाँ पर आ चुके हैं, किंतु आप हर बार यह भूल जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि यह मायावी संसार है, जहाँ हम पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं और इन सब चक्र या कहे कि लूप में बाहर निकलना ही मोक्ष है।